ज्ञान दर्शन किसी पर्याय में रोकता नहीं है। इसलिए कर्म सिद्धांतों में इसको प्राण नहीं कहा, लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में चेतना को निश्चय प्राण कहा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने एक श्लोक गाथा दी, तिक्काले चंद प्राणा इंद्रिय बल माऊ प्राण पाणोय भवहाराशो जीवो निश्चय नयनोद चेदना जस्य। व्यवहार नय से ये प्राण हैं, निश्चय नय से ज्ञान दर्शन चेतना को भी प्राण के अंतर्गत लिया है, ऐसा माना। अशोक कुमार जैन 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्रावक को मंदिर में नित्य कौन कौन सी क्रिया करना चाहिए? कई लोग हमारे यहाँ केवल स्वाध्याय को ही महत्व देते हैं, पूजन अभिषेक आदि की कोई क्रियाओं पर कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो क्या उनका कार्य उचित है? ऐसे जी महत ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ज्ञान का फल उन्हें मिलने वाला नहीं। जैसे जो स्वाध्याय करते हैं, आपने देखा है, इनको ज्ञान बहुत होता है, लेकिन ये गरीब रहते हैं और फिर बाद में आरोप लगाते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों सौतन हैं, एक साथ नहीं रहते। विद्वान लोग अक्सर कर कहते हैं कि सरस्वती है इसलिए हमारे पास लक्ष्मी नहीं है। ये उनका भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कभी होता नहीं है। मूल बात है कि वो ज्ञान को ही महत्व देते हैं। जो व्यक्ति स्वाध्याय को मात्र महत्व दे रहे हैं, ये जीव संसार में रहेंगे पर ना इनके धन रहेगा, ना दौलत रहेगी, ना और सांसारिक सुख इनको प्राप्त नहीं होंगे। मात्र ज्ञान बहुत होगा। और देखने में भी आता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के परिवार की स्थिति देखो कैसी होती है। ज्योतिषाचार्य हैं, सब जानते हैं, दूसरे का भविष्य बताते हैं और स्वयं हाथ देखकर कहते हैं 11 रुपया रखो। दूसरे को बताएंगे तुम्हारी किस्मत में करोड़ों रुपया लिखे हैं। अब करोड़ों रुपए के रास्ता बता करके मिलना उनको कितने हैं? 11 रुपये। क्यों हुआ इनका? ज्ञान है इन विद्वानों के पास, बहुत सारे लोगों को। ब्राह्मण लोग भी, कई लोग हम लोगों से कहते हैं, आते हैं, बोले महाराज हम लोगों को इतना ज्ञान है पर हम लोग दरिद्र क्यों होते, पैसा क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा तुम लोगों ने सदा ज्ञान ही ज्ञान किया है। जो 24 घंटे स्वाध्याय ग्रस्त होकर के स्वाध्याय ही करते रहते, इनकी दशा ऐसी होगी कि ज्ञान प्राप्त तो करेंगे लेकिन रहने को मकान भी नहीं होगा, खाने के लिए इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अन्न पुण्य तो इनने किया ही नहीं। अमीरी दान से आती है, दान तो इनने कभी दिया ही नहीं। खाने को पूजा को मिलती है तो पूजा करने से मिलती है, पूजा तो कभी की नहीं। धन के लिए कभी माला फेरी नहीं। तो यानी पुण्य जो संसार के वैभव को प्राप्त कराने वाले पुण्य हैं, षड आवश्यक, उनमें दान, पूजा, मुखो, सावो, धम्मो। श्रावक की सुख समृद्धि दान पूजा से बढ़ती है। तो यदि तुम चाहते हो कि हमारे पास ज्ञान भी हो और संसार में रहें, तो घर का मकान, थोड़ी बहुत धन दौलत भी हो, तो स्वाध्याय के साथ दान पूजा भी किया करो। एक पेपर में तुम अच्छे नंबर ला रहे हो, दूसरे पेपर में आप फेल हो तो आप फेल माने जाओगे। ये बहुत गलत परंपरा चली थी, अब तो कम हो गई। ऐसे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हमने देखे, लेकिन उनका अंत बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई पुण्य किया ही नहीं। जिस पूजा पाठ से पुण्य का बंध होना था वो तो किया ही नहीं।
कभी दान देने का भाव नहीं आया, कभी मुनियों को आहार दान नहीं दिए। परिणाम ये है कि उनके आज ऐसे कुल में जन्म हो जाता है जहां खर्च के भी पैसे नहीं, दूसरों के पंडिताई करेंगे, प्रवचन देने जाएंगे, दूसरे का कुछ धर्म के कार्य करेंगे, विधान कराएंगे, सो रोजी रोटी मिल जाएगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यानी घर की आजीविका चलाने के लिए जिनवाने के प्रवचन से, विधान करा करके, पूजा पाठ कराकर, पंचकल्याण कराकर, दक्षिणा के बल पर उनकी आजीविका निकल जाना उसको, निकल जाना, रोको नहीं भाई। तो आजीविका चलाने के लिए बहुत बड़ा इसमें हमने विचार किया कि अपनी जिंदगी की आजीविका चलाने के लिए लोगों को धर्म से चलाना पड़े, शास्त्र बेंच के चलाना पड़े, भगवान की पूजा करवा के चलाना पड़े, गद्दी पर प्रवचन देकर के आजीविका चलाना पड़े कि चलो प्रवचन देने जाएंगे तो 10-50 हजार रुपया, चलो विधान कराने जाएंगे 10-20 हजार रुपया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन करें क्या, दूसरा उपाय नहीं है। तो ऐसी दशा क्यों हुई? ऐसी दशा इसलिए हुई कि इन्होंने पूर्व भाव में खूब स्वाध्याय किया है, लेकिन दान पूजा आदि नहीं की है, इसलिए दशा हुई। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, बराबर सभी पेपरों में बराबर नंबर लाओ, कम बढ़ नहीं। पूजा भी जरूरी है, दान भी जरूरी है, स्वाध्याय भी, सबके नंबर बराबर करो, किसी एक को महत्व ज्यादा मत दो। ज्ञान नहीं है और यदि तुम्हारे पास धन दौलत है फिर भी जिंदगी निकल जाएगी। ज्ञान खूब है और खाने पीने को सुदामा हो तो फिर क्या करोगे? स्वाध्याय छूटे तो छूट जाए, लेकिन दान पूजा नहीं छूटना चाहिए।